वीर की भर्ती भी कराई और भी ये सब सरकार की एक चाल है। ये कुछ नहीं, अग्निवीर पग्निवीर सब एक, ये सब एक जिंदगी एक बर्बाद करनी युवाओं की। आप देख लो, अग्निवीर 4 साल होगी, 4 साल में क्या कर लगा, युवा भर्ती कर लिया, 7-8 लाख रुपए ने कमा लिए, और वो 4 साल बाद रिटायर हो क्या करेगा। ये तो सरकार एक आतंकवादी बना रही। क्यों ना ट्रेनिंग दे दी, ट्रेनिंग देके 4 साल बाद जब रिटायर हो जाएंगे वे क्या करेंगे, वे गैंग बनाओगे, बदमाश बनेंगे। वे 4 साल में उनका पूरा तो नहीं पट रहेगा, 4 साल बाद वे घर आ जाएंगे, रिटायर हो गए, क्या कमा लगे वे, कुछ नहीं, हथियार उन पर चलाने आ जाएंगे, वे गैंग बनाएगा, फिर लूटपाट करेंगे। वे सरकार यो अग्निवीर करके तो एक बदमाश बना रही युवाओं को। तो मत का नाम क्या है? प्रमोद कुमार नाम है, गांव नगवा, तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। तो आप इस धरने में कब से आ रहे हैं? हम तो लगातार 28 साल से आ रहे हैं। अपना रोज आते हैं 2 घंटे 4 घंटे, रात को विश्राम करते थे 5 दिन। तो मतलब आपकी ऐसी क्या समस्याएं हैं जो आप प्रतिदिन अपना घर छोड़कर यहाँ इस आंदोलन में आ रहे हैं? पर अधिकतर लोग जो ये कहते हैं कि यहाँ जो किसान मौजूद हैं वो किसान नहीं हैं, किसान तो अपने खेतों में मौजूद हैं, अपने कामों में मौजूद है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, किसान त्रस्त है आज यहाँ जब ये मुजफ्फरनगर पहुँच रहे हैं, क्योंकि समस्या कितनी है। एक तो आवारा पशु, जो रात को मतलब किसान दिन में काम करते हैं खेतों में, रात को फिर उनके रखवाल रखे हैं आवारा पशु जो है। वही आपकी जो समस्याएं हैं वही तो मतलब आप यहाँ भी मौजूद हैं, अपनी खेती भी देख रहे हैं, और रात को आपको अपनी फसल की सुरक्षा भी करनी है। जी, हम रात को भी करते हैं अपना, मतलब यहाँ भी समय देते हैं और अपना खेती में भी करते हैं, पर्ची भी घेरते हैं, गन्ना तोलते हैं अपना, लेकिन यहाँ भी समय देते हैं अपना 2-4 घंटे जरूर दिन में। तो आपकी मुख्य समस्याएं क्या क्या है? हम आते हैं डेली और किसानों की समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। समस्या बहुत है जी, महंगाई की समस्या, किसान का गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, बिजली के बिल नुके आधे कर दिए, गाँव घरेलू भी कोई बिल नहीं आते, 700-800 रुपये महीना बिल आ रहे हैं अभी गाँव घरेलू, कोई फायदा नहीं, मतलब हम ना माफ़ करते, कुछ नहीं माफ़ हुआ। ताऊ जी, आप क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर? आप कब से इस आंदोलन में हिस्सा हैं? हम तो 30-35 साल हो ले भाई। अच्छा, 30-35 साल से आप भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता हैं? हाँ जी। आप जब से ये आंदोलन चला 28 तारीख से, तो क्या आप इसमें अपनी भागीदारी यहाँ रहते हैं? हाँ जी, खूब। आप किसान हैं? किसान पक्का। पर सरकार के जो कुछ या जो बाहर लोग कहते हैं कि जो किसान है वो अपने खेतों में है। नहीं नहीं, यहाँ भी है, यूनियन में भी है। तो आपकी कौन सी समस्या है जिनको लेकर आप इस धरने पर आए? गन्ने की है, पेमिट की है, बिल्लू की है, मीटरू की है, बच्चों की फीस नहीं जा रही, पैसा नहीं हमारे पास। तो कल जो महापंचायत रखी गई है उसका क्या मकसद है आखिर? ये तो हमारे वे बताऊंगे। अच्छा, जो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता पाएंगे। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे आंदोलन को लेकर? मतलब 28 तारीख से जो आंदोलन चल रहा है, आज 12 दिन हो चुके हैं। नहीं, 12 दिन हो लिए, क्या करें, किसान की तो मजबूरी है भाई। सरकार ने वादा करा था, अब जो किसान की खेत की सिंचाई की जो बिजली है वो मुफ्त दी जाएगी, मीटर लगाने लगे, सब कुछ बात है। सरकार अपनी बात कहकर वोट लेकर उस बात से पीछे हट रही। आवारा पशु है, किसान अपने खेत की पता नहीं अपने बेटे की तरह सिंचा है, अपनी औलाद की तरह सिंचा है, और उसे आवारा पशु खान लग रहे। गन्ने का रेट देख लो तुम, आज लोग घोषित नहीं, कौन सी कोर्ट में फाइल चल रही, क्यों नहीं है घोषित जी फसल का। मतलब किसान का तो ऐसा काम समझ लिया सरकार ने, ये तो बलि का बकरा मान लिया, इसका कोई उद्धार नहीं। नु कहते 2022 में दुनिया आई हो जाएंगे, जा लिया 2022-23 आ रहा, बता तो कहाँ है दुनिया आई। पर जो वर्तमान की सरकार है वो तो ये कहती है किसानों की हित की सरकार है, उनकी आय दुगनी कर दी है और किसानों के लिए करोड़ों रुपए का पैकेज दिया है। नहीं, कहाँ दिया पैकेज, कहाँ है पैकेज? सरकार को अपनी मेहनत की जो लागत है वो मिल जा, उसे ना चाह रहा किसी का पैकेज, ना उसे भीख चाह रही, उसे तो अपनी मेहनत चाह रही, उसे गन्ने का रेट मिला। सरकार ने अपने आप लिखित है, आज प्रधानमंत्री ने स्पीच है, अब जो लागत होगी गन्ने की उसका 1.5 गुना देंगे। 350 गन्ने का रेट है, 350 ही बाहरी लागत भी नहीं मिल रही, वो भी आता नहीं, देख लो तुम पेमेंट कहाँ रहा। तो और जैसे कि और भी समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या तो प्रमुखता से रही है, तो क्या लगता है सरकार इसे हल करेगी? करनी चाहिए सरकार को आवारा पशु की। भाई सरकार को वोट नहीं तो दे रखी है, वह किसान की समस्याओं को हल करेगी, समस्याओं को हल नहीं कर रही है तो गलती है जी, तो धरना टिक रहा हो। ये 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है आपको कि सरकार पे कुछ फर्क पड़ेगा जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही? देखो, एक बात है, कहीं ना कहीं किसान आज नाराज है भाई। किसानों की नाराजगी दूर करने का सरकार का कर्तव्य है, उसे अपने कर्तव्य निभाना चाहिए। आम जनता है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक में सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार हो। ये संविधान ने दिया कि आप धरना प्रदर्शन करके अपनी बात को बता सकते हो, अपनी बात को बता लगे, सरकार को कहीं ना कहीं इसका हद निकालना चाहिए।
पर हम जैसा कि देखने में आया है, पहले भी आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर भी चला है कि किसानों की बात को वहाँ कुछ नहीं माना गया था, कुछ मानी गई थी, कुछ पे गारंटी दी गई थी। तो क्या आपको लगता है कि जो अब यहाँ आंदोलन चलेगा उसका पूर्णतः आपको सफलता मिलेगी? मिलेगी। आंदोलन कौन सा यहाँ किराए के आदमी चला रहे, सब किसान है तो चलता रहेगा, नहीं सफलता मिलने की। सरकार तो ये कहती है कि किराए के किसान यहाँ आते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। उनकी गलती नहीं है। झूठ का झूठ, खुद किसान है, किराया नहीं लेता किसान, किसान तो किराया दे। किसान खुद जाते हैं। किसान खुद पर सरकार के जो मतलब कुछ लोग या कुछ इस तरह की सुनने को मिलता है कि किसान जो यहाँ बुलाए जाते हैं उन्हें पैसे दे के आते हैं। नहीं, जब किसानों पर अत्याचार होगा तो वो अपनी आवाज़ उठाएगा, नहीं उठाएगा? अब किसानों पर अत्याचार हो रहा है, उसका पेमेंट नहीं मिल रहा, उसके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, जब पेमेंट नहीं आ रहा, और बस का देख लो आप, सरकार क्या कर रही, मजदूरों को और किसानों को मार रही है हर जगह। आप तो युवा हैं, तो आप फिर क्यों इस आंदोलन में आए हैं? युवाओं को कुछ रोजगार तो नहीं मिल रहा ना, युवा पकौड़े बेच रहे, और भाई दिन में तो बिराने फिर रहे, रात को अपने खेतों में वहाँ डांगर ये घेर रहे। सरकार तो कह रही है युवाओं को 10 लाख नौकरी दी है। कहाँ मिलेगा? अगर रोजगार होता हम यहाँ होते का, हम रोजगार पे होते। अग्निवीर की भर्ती भी कराई और भी ये सब सरकार की एक चाल है, ये कुछ नहीं। अग्निवीर पग्निवीर सब एक, ये सब एक जिंदगी एक बर्बाद करनी युवाओं की। आप देख लो, अग्निवीर 4 साल होगी, 4 साल में क्या कर लगा, युवा भर्ती कर लिया, 7-8 लाख रुपए ने कमा लिए, और वो 4 साल बाद रिटायर होगा क्या करेगा? ये तो सरकार एक आतंकवादी बना रही। क्यों ना ट्रेनिंग दे दी, ट्रेनिंग देकर 4 साल बाद जब रिटायर हो जाएंगे, वे क्या करेंगे? वे गैंग बनाओगे, बदमाश बनेंगे। वे 4 साल में उनका पूरा तो नहीं पट रहेगा, 4 साल बाद वे घर आ जाएंगे, रिटायर हो गया, क्या कमा लगे? वे कुछ नहीं, हथियार उन पर चलाने आ जाएंगे, वे गैंग बनाएगा, फिर लूटपाट करेंगे। वे सरकार यो अग्निवीर करके तो एक बदमाश बना रही युवाओं को। तो मतलब और भी समस्या, सरकार ये कह रही है कि समय समय पर रोजगार मेलों का आयोजन करती रहती है, और क्या कहते हैं, युवाओं के लिए और बहुत सारी इंटर्नशिप लेके आ रही हैं। तो मतलब वो कह रही है कि युवाओं को बढ़ावा दे रही है। युवाओं को बढ़ावा कहाँ दे रही? अगर युवाओं को बढ़ावा देती तो इस सरकार में आज जो आंदोलन नहीं करना पड़ा था। यो किसान और मजदूर की हमेशा कमर तोड़ दी है सरकार। आप देख लो, अब इस बस का 25 पैसे रेट बढ़ेगा किराए का। अब इसमें बस में किसान और मजदूरी तो घूम रहे, ये कोई विधायक और मंत्री के बेटे नहीं घूमते, या वे नहीं घूमते, तो इसमें तो आम लोग मर रहे, किसान और मजदूर। यो जो सरकार है पूंजीपति की सरकार है। यो हमेशा किसानों और मजदूरों का शोषण करती आई है। पर ये सरकार फिर भी जीतती है, फिर भी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आती है। यो बेमन न करे, मशीनों में सब घपलाबाजी करता है। अगर सच्चे उससे चुनाव हुआ है तो सरकार जीत रहेगी नहीं। देख लियो तुम, इसमें 24 में आपके सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा ये युवा। ताऊ जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा भाई, जो अच्छे दिन थे और भकाया जाकर अब रोड पर आ गए भाई, देख लो भाई, वो एक पीढ़ी हमारी खत्म कर दी, 3 पीढ़ी में एक बच्चा कमाया जा। तो लगता क्या है, कुछ फर्क पड़ेगा? तो ये है भाई, ये तो सरकार रहेगी या किसान रहेगा मेरे अंदाज में। तो आर पार की लड़ाई है, पार की है मेरे दिमाग से तो। हाँ, ये कब तक चलेगा आंदोलन? नहीं, या वो रहेगी सरकार या किसान रहेगा, एक रहेगा, या सरकार नहीं रहने की या किसान नहीं रहेगा। पर सरकार तो ये कह रही 2000 किसान के बच्चे ने फैसला किया, ये चिड़ियाघर में इसकी पहचान रहेगी अगर सरकार न टूटती। सरकार रहेगी या किसान नहीं पर सरकार तो 2024 में पूर्ण बहुमत से उसी की सरकार बनेगी। किसकी? मोदी की? नहीं, मोदी की नहीं बनने, एक का कचड़ा खून का बहाओगा किसान का जाकर। तो लग रहा है आपको कि बदलाव हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, गारंटी से होगा। किसान शिकल नहीं। युवा चाह रहे बदलाव, इस सरकार को बदलना चाह रहे युवा। अब ये सरकार है, ये बताओ क्या दिया इस सरकार ने? इस सरकार ने कहा था 15 लाख किसान की आय 2 गुनी करने की। अब दिया क्या इनने? बताओ किसी खाते में पैसे आए हो? इनने करा क्या? 55 किलो चावल अनाज दे दिया, यो भी ढंग से नहीं दे रही। बताओ कुछ करागा? रोजगार नहीं है, कहीं कोई वो नहीं है, आवारा पशु। अब देख लो, किसान दिन में तो अपनी फसल पर खेती करेगा, और रात को क्या करेगा बेचारा? वहाँ अड्डे में जाकर मरेगा। उनके क्या नाम है, पशुओं को ध्यान रखेगा, पशुओं की कोई समस्या सबसे बड़ी हो रही। किसान है, अभी हमारे क्षेत्र में 15 बीघे गेहूँ थे, यहाँ पर है क्या नाम है, सोजनी गाँव, वहाँ 15 बीघे गेहूँ बेचारों ने खा दिए, किसान ने गुस्से में आकर सारों बहरों फेर दी। अब बताओ, हर जगह किसान परेशान है। किसान आज के टाइम में किसान की वो हालत है कि वो आत्महत्या करने को परेशान है। किसानों को कुछ नहीं हो रहा। तो आपने यहाँ युवा की आवाज़ को भी सुना कि वो इस आंदोलन में अपनी एक अहम भूमिका, अपना किरदार निभा रहे हैं और आ रहे हैं कि युवा भी बिल्कुल परेशान हैं। वो नौकरी नहीं है उनके पास में, किसी तरह का आय का स्रोत नहीं है। तो सरकार इसको भी संज्ञान में ले, नहीं तो 2024 के आने वाले चुनाव में उनको इसका फ़र्क देखने को मिल सकता है।